एक लड़की ने अपने जिस्म का सौदा कर दिया सिर्फ 150 रुपये की खातिर। वाक़या है समड़ियाल तहसील का। उस वक्त समड़ियाल तहसील नहीं बना था और जो है ना मोबाइल नया नया आया था 3310, उस ज़माने की बात है। तो समड़ियाल में एक दुकान थी बेबी बाबा गारमेंट्स के नाम से, उसके साथ एक दुकान थी नलकियों की। उसके पास एक लड़की आती है, कहती है मुझको ना पैसे रख लो, मुझको पैसे चाहिए, मेरी घड़ी रख लो, मुझको 150 रुपये दे दो। वो दिखने में लड़की ना अच्छी थी, खूबसूरत थी। उन्होंने सोचा कि ये हम लड़की जो सी ना 2 नंबर टाइप लगती है। जो 7 दुकान है गारमेंट्स वालों की, वो लड़के ठरकी टाइप हैं। इस लड़की को उनके हवाले कर देता हूँ, वो खुद निबड़ लेंगे इससे। वो लड़की को लेकर ना दुकान पे आया, उनसे कहता है भाई साहब इससे बात करो, क्या कहती है। उन लड़कों ने लड़की का पूरा जायज़ा लिया, लड़की का हुलिया देखा, लड़की जो पसीना आ रहा है, वो लड़की कांप भी रही है। लड़की नाखून कभी चबा रही है दांतों से और कभी उंगलियों को चटक रही है। वो कहते हैं कौन और क्या मसला तुम्हारा। वो कहती है मुझको ना 150 रुपये चाहिए, या ये दवाई मंगा दें, और मुझको ना ये दवाई बहुत मुश्किल में हूँ। कहते हैं कौन सी दवाई है, लिख के दो। लड़की ने बड़ी प्यारी राइटिंग में ना उसको इंग्लिश में लिख के दिया। जो दोनों तीनों लड़के दुकान में थे वो पढ़ ना पाया। उसने वहाँ से एक बच्चे को भेजा कि मेडिकल स्टोर पे पता करके आ ये किस चीज़ की दवाई है। वो पता करने गया, उसने बताया किसको चाहिए। कहता किसी को चाहिए। कहता तुम नशा करते हो। कहता नहीं। कहते ये दवाई तो इंजेक्शन है नशे का। वो जनाब बच्चा वहाँ से भाग आया, कान में आके बताता दुकानदार के ये तो नशे का इंजेक्शन है। अब वो कहता है उस लड़की से तुम नशा करती हो। कहती है हाँ मैं नशा करती हूँ। लड़की दिखने में रंग गोरा था, स्मार्ट थी। तमाशबीन को सिर्फ ना गोश्त से तवक्को होती है, उसके लिए कोई नहीं है रंग काला रंग हो रहा है। अब उन्होंने उसे कहा देखो हम लोग ना तुम्हारी घड़ी लेंगे, तुम्हें पैसे भी दे देंगे, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, ज़्यादा पैसे दे देंगे, हमारी जो इनसे ना ख्वाहिश को पूरी कर दो। लड़की ने कहा मुझको कबूल है, पर मुझको सबसे पहले इंजेक्शन लगवाना है वरना मैं मर जाऊंगी। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, चल इंजेक्शन लगवाते हैं। लड़की कहती है इस पूरे शहर में कोई नहीं लगा के देगा इंजेक्शन आपको, और ना ही आपको वो इंजेक्शन देगा। ये फ़लाँ एक डॉक्टर है, उस चौक में बैठता है, वो मुझको ही देगा, आप लोग मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अब इनको भी डर था कहीं लड़की भाग ना जाए। लड़की पीछे पीछे हो लिए और दुकान से जाते वक्त ना कैश ना लेके गए। जब वहाँ पहुँचे तो सिर्फ ना छोटे पैसे नहीं थे दुकान में, जेब में सिर्फ 1000 रुपये ही था। अब वहाँ इतना टाइम भी नहीं था कि से मांग लें, चेंज कर लें। लड़की को 1000 रुपये पकड़ाया कि वो डॉक्टर की दुकान, लड़की ने बताई वो दुकान है। लड़के कहते हैं हम बाहर खड़े हैं, कॉर्नर पे खड़े हो साइड पे। लड़की अंदर चली गई। अब ये दोनों खड़े हैं बाहर, वहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि लड़की अंदर बाहर से आए तो लेके जाएं। बड़े लड़के प्लान बना रहे थे, लड़की को वहाँ लेके जाएंगे, फिर वहाँ लेके जाएंगे, उसको भी फ़ोन कर बुला लेंगे, उसको भी बुला लेंगे। अब वो जो उनसा ना डॉक्टर जब लड़की के पास देखता ना 1000 रुपये, उस वक्त 1000 की बड़ी वैल्यू थी। तो कहता है 1000 रुपये कहाँ से आया। लड़की बताती है कि ऐसे ऐसे एक लड़कों ने सौदा हुआ है जिस्म का, मुझको इंजेक्शन लगाएंगा तो मैं बाहर निकलूँगी, ले जाएंगे उनके साथ। वो डॉक्टर कहता तो पागल है, तुझे मैं जो उनसा ना यहाँ से भगा देता हूँ और तुम्हारे पिछले पैसे भी उधार है वो रख लेता हूँ, और बाकी कुछ 2 इंजेक्शन के पैसे बच जाएंगे, बाद में कभी भी आके इंजेक्शन लगवा लेना तुम। लड़की कहती है तो मैं यहाँ से कैसे निकलूँगी, बाहर तो लड़के खड़े हैं। वो डॉक्टर कहता है कि इस दुकान, उसका ना घर भी डॉक्टर का आगे था, कहता है इस दुकान का दरवाज़ा खुलता है मेरे घर में, और घर का दरवाज़ा खुलता है दूसरी गली में, तू वहाँ से निकल जा। लड़की ने कहा ठीक है, और क्या चाहिए मुझको, अंधे को चाहिए 2 आँखें। लड़की वहाँ से रफू चक्कर हो गई। अब वो 2 लड़के बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी लड़की निकलेगी, इसको लेकर जाएंगे, हम अपना मनोरंजन करेंगे। उनके साथ तो कांड हो गया, हाथ हो गया। अब वो इंतज़ार करते करते थक गए, बाहर बैठ बैठ के, टाइम गुजरे ही ना। जब किसी का इंतज़ार होना टाइम गुजरता ही नहीं है। वहाँ से एक बच्चे को बुलाया, बच्चे को थोड़ा लालच दिया है, भेजा अंदर, जा चेक करके ऐसे ऐसे कपड़ों में एक लड़की अंदर गई है, वो बैठी है। बच्चा देख के आया, कहता नहीं बैठी। अब तो इनको शक पड़ गया, लड़की हाथ कर गई हमारे साथ। उनमें से एक लड़का गया किसी टैबलेट के बहाने डॉक्टर के पास गया, सारा देखा लड़की नहीं है। डॉक्टर को भी अंदाज़ा था कि ये लड़के हैं वो। अब वो लड़के ना बाहर आ गए। अब हैरान परेशान कि लड़की गई तो गई कहाँ, कैसे गायब हो गई, समझ से बाहर था। अब जब लड़की का इंटरव्यू ले रहे थे ना ये लोग, तो लड़की ने अपने घर का एड्रेस बताया था कि समड़ियाल के साथ एक छोटा सा गांव है, वहाँ की रहने वाली है। अब लड़कों ने जनाब बाइक पकड़ी है, पहुँच गए उसके घर में। अब जब ये वाक़या शुरू हुआ है उस टाइम मगरिब होने वाली थी, और ये करते कराते इशा हो गई। अब लड़की घर पहुँचे हैं, गाँव पहुँचे हैं।
जब किसी से कर्जा लेना हो ना तो दरवाज़ा बजाने का स्टाइल दूसरा होता है, ज़ोर से दरवाज़ा बजाया उसने। गुस्से से आदमी बाहर निकला, कौन है बदतमीज़? लड़का कहता है पैसे निकाल हमारे 1000 रुपया। वो कहता है कौन से 1000 रुपये? जो तुम्हारी बीवी ले गई है। वो कहता है कौन सी बीवी भाई साहब, कोई नशा तो नहीं किया हुआ? कहता नशा तुम्हारी बीवी करती है। कहता हाँ वो तो करती, मैंने छोड़ दिया वो तो। वो कहता है फिर तुम्हारे साथ भी हाथ हो गया। उस बंदे को रहम आया कि रात के टाइम बेचारे कहाँ खज्जल हो रहे हैं, अंदर बुला लिया दोनों को। कहता है बैठो यहाँ पे, चाय शाय पिलाई उनको। कहता है मेरी बीवी एक बहुत पढ़ी लिखी, बहुत सुलझी हुई लड़की थी, और ना इसने इसी को दोस्त पढ़ाती थी। एक एकेडमी खुली थी उसमें समड़ियाल में, उसमें पढ़ाती थी। उसने कहा तुम भी पढ़ी लिखी हो, इतनी पढ़ी लिखी होने का फ़ायदा क्या, तुम वहाँ पे एकेडमी में पढ़ा लो और तो जो सा ना 4 पैसे भी आ जाएंगे। लड़की ने पढ़ाना शुरू कर दिया। कहता मेरी बीवी ने, कहता इस चक्कर में 2 बच्चे भी हमारे हो गए थे। जब पढ़ाना शुरू कर दिया वहाँ पे वो लड़का, कोई स्टूडेंट था, इस पर आशिक हो गया। लड़की उसको समझाती कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तुम अपनी उम्र देख, मेरी उम्र देख। वो लड़का को बिगड़े हुए ख़ानदान का था और नशे का कारोबार भी करते थे वो लोग, पूरा गैंग था। जब ये नाम मानी तो किसी तरह उसको नशे पे लगा दिया। अपनी ख्वाहिश तो पूरी की, उसके जिस्म के साथ ये खेले लो लड़के लोग और उसको नशे पे लगा दिया। फिर ऐसा नशे पे लगाया कि लड़की वापस ना आ सकी। कहता है मैं अपनी बीवी का कई बार इलाज भी कराया, बड़ा कुछ रखा, घर में बांध के भी रखा, पर नहीं संभल सकी। तो अगर निकल गई, अब कहीं रहती है। कहता है कि अभी वहाँ पे एक ना झोंपड़ी है कब्रिस्तान के साथ, साईं की, साईं मलंग कहते हैं उसको, मलंग की झोंपड़ी है, वहाँ बना, कुटिया से बना रखी है, वहाँ पे होगी, अगर तुमको चाहिए तो वहाँ पता कर लो। वो बंदे वहाँ से निकले हैं, घंटा एक वहाँ निकल गया। अब 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है, वहाँ से निकले हैं, अब झोंपड़ी में पहुँचे हैं। जब बाइक खड़ी की है तो उसकी रोशनी से लाइट झोंपड़ी में भी गई है। कब्रिस्तान में कोई जाता भी नहीं आमतौर पे इस टाइम में, कब्रिस्तान के साइड पे थे बिल्कुल। तो वहाँ पे झोंपड़ी के बाहर लाइट जब पड़ी है तो, और लड़के जब झोंपड़ी तक जाने लगे हैं, तो लड़की वहाँ से निकल कर ना, साथ ही ना भंग खड़ी थी, काफ़ी लंबी लंबी भंग थी, उसमें घुस गई है। ऐसे लोगों को, नशेइयों को डर शर नहीं होता कोई भी, कुछ सांप का कोई बिच्छू का। ये दोनों लड़के गए हैं, झोंपड़ी को लात मारी है और जनाब उसको निकाला मलंग को बाहर। कहाँ है लड़की? कहता कौन सी लड़की? बाबूजी यहाँ पे कोई लड़की नहीं होती, मैं तो मलंग हूँ, यहाँ कोई बताओ कोई लड़की रह सकती है ऐसी जगह में, इतनी गर्मी में, इतनी हबस में? उन्होंने ना मोबाइल था 3310, उससे लाइट ऑन की और देखा है तो वहाँ पे उस लड़की की वही चप्पल जो लड़की पहन के दुकान पे आई थी, चप्पल वहाँ पे रखी है। क्या आता है मलंग से, मलंग को गुस्सा किया, खींचा तानी की। डर ये था मलंग ना कहीं मर जाए, गई वो भी ऐसे ही लटका हुआ था, कोई ड्रामा भी कर रहा था। कहता है ये चप्पल उसकी लड़की की है, लड़की यहाँ पे थी। कहता है पता नहीं, मैं तो नहीं देखी, भाग गई होगी, मुझे नहीं मिली, मैं तो नशा करके बेहोश पड़ा था। अब ये लोग ना बड़े शर्मिंदा होके हमारे साथ इतना बड़ा हाथ हो गया, पैसे भी गई और जो ना ये हमको कुछ हासिल भी ना हुआ। अब दोनों गुस्से में वापस आए कि हम छोड़ेंगे नहीं इसको कभी भी। वापस आ गए ये लोग ना, क्या कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। घर चले गए, अपने अपने घर चले गए। सुबह हुई, ऐसे ज़िंदगी गुजरती रही। वो लड़की को तलाश करते रहे, उसकी तलाश ना छोड़ी उसकी। आखिर एक बार क्या हुआ, वो सामान लेके आ रहे हैं लाहौर से, सामान ख़रीदा गारमेंट्स का, बस में लोड करा के आ रहे हैं तो देखते हैं कि, और मोस्ट दिन है रमज़ान के, वो जिस बस में बैठे ना लाहौर से, उसमें देखते हैं एक सीट पे ना एक लंबा सा घूंघट काटे लड़की बैठी है। कुछ देर बाद लड़के ने जब अंगड़ाई लिया ना, उसका होश आई है तो उसने देखा पीछे मुड़ के, जो पीछे लड़के बैठे उन्होंने देखा आगे, तो दोनों को टकरा हुआ, उस लड़के का उस लड़की का। वही लड़की थी जो बस में बैठी थी, जिसने 1000 रुपया लिया था। अब वहाँ है भी रमज़ान के दिन, अब ना वो लड़की को पकड़ लिया, कहते तुम छोड़ेंगे नहीं। लड़की कहती देखो मैं औरत जाता हूँ, बस में चलाऊँगी, तुम्हारी खैर नहीं होगी। बात रही 1000 की, मैंने तुम्हारे साथ कोई जो वादा किया था, मैंने वादा खिलाफ़ी नहीं की। मैं वहाँ पे दुकान पे गई थी, डॉक्टर ने कहा तूने मेरे पैसे पिछले भी देने हैं, तूने इंजेक्शन लगाना ही होता है हर बार, तो पैसे बाकी मेरे पास छोड़ जा, जब चाहे इंजेक्शन लगवा जाना। अब लड़के बोलते हैं तो फिर गायब कैसे हुई तू? कहता है उसके घर का, उसके दुकान का दरवाज़ा खुलता है घर में और घर का दरवाज़ा खुलता है दूसरी गली में, मैं दूसरी गली से निकल गई। अब लड़के वहाँ पे शर्मिंदा भी हों और उसकी लड़की फंसे भी कि एक नशाई लड़की उनको धोखा दे गई। वो कहती है देख मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, मैं बड़ी अल्लाह की नेक बंदी थी, मैं ऐसी नहीं थी। मैंने ये रमज़ान के रोज़े रख रही हूँ काफ़ी दिन से,
अगर तुझे मेरे पे तरस आता है तो ठीक है, नहीं तो उतार के ले जा। जब रोज़ा ख़त्म होगा तो तू अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना। जब उन्होंने लड़की ने कहा ना कि मैंने रोज़े रखे हुए हैं, चाहे झूठ कहा सच कहा, कसम तो खाई अल्लाह की, तो वो लड़कों को उस पर यकीन आया। उस लड़कों ने कहा जो हो गया सो हो गया। उस लड़कों ने भी उस वाक़ये के बाद तौबा कर ली कि किसी गलत रास्ते पर नहीं चलना, कोई ज़िना के रास्ते पर नहीं चलना। वो लड़की का शायद अभी तक कुछ पता नहीं है वो तौबा की ना की। तो ज़िंदगी में बड़े बड़े ऐसे हादसे होते हैं। एक गाना है ना, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने हसीन लोग मिल जाते हैं। तो ये उसना सही हसीन वाक़या था। तो हर वक्त जो है ना अपने जहन में औरत को एक गोश्त की दुकान मत समझा करो, क्योंकि अगर वो किसी की माँ बहन बेटी है तो आप घर में भी माँ बहन बेटी है। ज़िना कर है, गलती हो जाना किसी इंसान से कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान ख़ता का पुतला है। अम्बिया के अलावा इंसान सबसे गलती होती है, लेकिन गलती पे हट दर्मी करना, उसी पे कायम रहना, ये शैतान का अमल है। तौबा करनी चाहिए, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।